नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर। ये है मौला अली। और मैं तुमसे एक बात पूछूं यहीं रुक करके, मेरे भाई, अली कातिल को माफ करने का हौसला रखते हैं, तू भाई को माफ करने का हौसला नहीं रखता। मुझे बताना, बाप बेटे को बार बार मुड़ मुड़ के देखता है, एक बार बेटा बात कर ले, लेकिन जालिम बेटा है कि बाप को देखने तैयार नहीं। अगर माशरे के इज्जतदार लोग कहें भाई बोलता क्यों नहीं बाप से, कहता चौराहे पे बेइज्जती की थी, मैं यारों के साथ खड़ा था तो मुझे डांट दिया, मेरे थप्पड़ मारा। जिस बाप ने बेइज्जती की मुझे उसकी सूरत नहीं देखनी। और जालिम हया कर, बाप के थप्पड़ से इज्जतें घटा नहीं करती है, अगर बाप थप्पड़ मारे तो इज्जतें बढ़ा करती है। अली वाला वो नहीं जिसे माफ करने का हौसला ना हो, अली वाला वो है जो माफ करने का हौसला रखता है। अगर हुसैनी हो तो इस बात को दिल पे लिख के लेके जाना। ओ भाई, इतनी भीड़ मेरे सामने जलसे में है, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो बाप से नाराज होंगे, कितने ऐसे होंगे जो भाई से नाराज होंगे, कितने ऐसे होंगे जो रिश्तेदारों से नाराज होंगे। और खुदा की कसम ये तो जलसा ठहरा। पूछो इन उलमा से, अगर बंदा दिल में महल लेके मस्जिद में जाता है, सजदे में सर रखता है, तो रब कहता फरिश्तों इससे कह दो इसने गुस्ल किया तो बदन पाक हो गया, वुजू किया हाथ पैर साफ हो गए, लेकिन दिल में महल लेके आया है, जब तक दिल में महल रखेगा मुझे इसके सजदे की कोई जरूरत हो ही नहीं। अगर खुदा दिल के मैल के साथ सजदे मुंह पे मारेगा तो दिल के मैल के साथ जलसे कैसे कबूल हो सकते हैं? बताना मुझे। और दूसरी बात बता दूं, मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज हो, फरमाते हुजूर के वो मेरा है ही नहीं। ये भी याद रखना, वो मेरा है ही नहीं। माजरत के साथ मेरी कोशिश रहती है जहां जाऊं उम्मत से कुछ बातें दर्द की भी करके चला जाऊं। बहुत दूर से चल के आया हूं और तुमने बुलाया है, इतना बड़ा अराकीन कमेटी ने इंतजाम किया। खुदा की कसम दिल दुखता है दिल। हमने देखा हजरत जी वलीमा कर रहा हूं बेटे का, मैंने पूरे गांव में 650 लोगों की दावतें की। हम बहुत खुश हुए, अच्छा 600 लोगों की दावत है, लेकिन देखा तो भाई का दरवाजा बंद था। क्या हुआ, ये दरवाजा क्यों नहीं खुला? का इससे मेरी बनती नहीं। मैं कहता हूँ ओ जालिम, कभी भाई को ना देख, कम से कम उसके बच्चों को देख लिया कर। भतीजों के कोई झगड़े नहीं होते हैं, भतीजी भतीजे औलाद दाखिल होते हैं। मैंने तो घरों के यहाँ तक हालात देखे हैं। अगर भाई भाई में नाराज है तो एक भाई के बच्चे अपने बाप से कहते हैं अब्बा अगर तुम ना गए तो क्या हम भी ना जाए, अगर तुम ना गए तो क्या हम भी नहीं जा सकते? उस वक्त बाप की गर्दन झुक जाया करती है। क्या जवाब दे अपने बच्चों को? खुदा की कसम बच्चे कितनी मासूमियत से कहते हैं अब्बा मैंने भाई की शादी के लिए नए कपड़े बनाए हैं, मैंने नए जूते खरीदे हैं, बेटियां दुपट्टे ला के दिखाती हैं अब्बा ये दुपट्टा शादी के लिए लेकर के आई हूं। और सालिम तूने दरवाजा भाई का बंद करा दिया, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के जा रहे हैं, तेरा फख्र से सर उठ रहा है, लोग खा के तारीफ करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा खाना था, तुझे खुशी हो रही है, 4 दिन चौराहे पे तेरे खाने के तस्करे होते रहे, तू मुस्कुराता रहा, लेकिन तुझे पता ना चला जो तेरे भाई के बच्चों के दिल पे गुजरी है उसे कौन समझेगा? और तेरे दरवाजे पे अमीर कबीर खा के चले, कुत्ते भी खा के गए हैं, अगर नहीं आया है तेरे दरवाजे पे तो सगा भाई नहीं आया है, अगर इजाजत नहीं है तो सगे भतीजों को इजाजत नहीं है। और सालिम ये दुनिया की तारीफ 4 दिन के लिए है, काम ऐसा कर जा जो क़यामत में भी तारीफ हो। जा कोई अमीर आए ना आए अपने रूठे भाई को मना ले, अगर भाई राजी हो गया मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। कहने को पक्के अली वाले, लेकिन काम अली वाला। हजरत अली ने कहा अगर तूने मेरी बेटी के हाथ का शरबत पी लिया होता, अली उस वक्त तक जन्नत में न जाता जब तक तुझे हाथ पकड़ के जन्नत में न भेजा। तवज्जो है आपकी? अभी भूले तो नहीं है सबक? आपने फरमाया
हसन जी बाबा का मेरे 18 बेटों को बुलाया जाए। शहादत के वक्त हजरत अली ने 18 बेटों को बुलाया और फरमाने लगे मेरी सारी बेटियों को बुलाया जाए। एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटियां कूफा में थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 18 बेटियां कूफे में मौजूद थी। कितनी जोर से कितनी? और जितना उनके नाम पे लंगर खाते हो कुछ तो हलाल कर दो अल्लाह के बंदो। कितनी बेटियां? 18 बच्चियां। इधर से एक बच्चे की आवाज आ रही है, अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे। हाँ दुनिया देख ले अली वाले कैसे होते हैं। दुनिया चैन से सो रखी है, ये बच्चे बिस्तर छोड़ के अली अली के नारे लगा रहे हैं। सुने 18 बेटियां, बेटियां सर की तरफ खड़ी हैं, बेटे पैरों की तरफ खड़े। अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। आपने फरमाया हसन जी बाबा का आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मेरी ज़ैनब से कहो मेरे सामने आ जाए। कौन ज़ैनब? ये वो ज़ैनब है जो पैदा हुई तो गोद फातिमा की मिली, आंख खुली तो लुआब मुस्तफा ने अपना मुंह में डाला। ये वो ज़ैनब है जिसको कमाई अली ने अपनी खिलाई थी। ऐसी शख्सियतों के बीच में जिसकी परवरिश हुई उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता। और सैयदा ज़ैनब की वो जात है जिस जात ने सबसे पहले सबसे कम उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। हजरत ज़ैनब ने 7 साल की उम्र शरीफ में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया था। यह सैयदा ज़ैनब की जात और इल्म के शहर के दरवाजे की बेटी। कूफे में सबसे पहले जिसने दर से कुरान दिया उसी बेटी को सैयदा ज़ैनब कहा जाता। अल्लाह अकबर। सोचें हुजूर एक दिन सहाबा की भीड़ में, तवज्जो है ना तवज्जो, हुजूर सहाबा की भीड़ में अचानक सूरज छुपा। सहाबा कहने लगे आका बादल भी नहीं, मौसम भी नहीं, सूरज क्यों छुप गया? मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाने लगे मेरी फातिमा झाड़ू लगा रही थी। फरमाने लगे बेतवज्जोही में फातिमा के सर से चादर सरकने लगी। आका फरमाते हैं हया से सूरज बादलों के अंदर चला गया। जिसकी मां इतने पर्दे वाली, उस फातिमा ज़हरा की बेटी के पर्दे का आलम क्या हो। अब हया बताऊं सैयदा की? सुने हजरत अली कहने लगे हसन जी बाबा ज़ैनब से कहो आज मेरे सामने आ जाए। क्यों? फरमाने लगे जब से फातिमा का विसाल हुआ है मैंने आज तक ज़ैनब को नजर उठा के देखा तक नहीं है। ये हया बाबा किस लिए? फरमाने लगे हसन जब फातिमा का विसाल हुआ मुझसे फातिमा ने कहा था अली वादा करो। मैंने कहा कौन सा वादा? कि कभी दिन के उजाले में घर नहीं आओगे, मेरे बाद दिन के उजाले घर नहीं आओगे। कहा किस लिए? कहा जब तुम दिन के उजाले में घर आते हो तुम्हारी ज़ैनब इतनी हया करती है कि वो मेरी पीठ के पीछे छुप जाया करती है। अल्लाह अकबर। कहा अली अगर मेरे बाद घर आए तो ज़ैनब किसकी पीठ के पीछे छुपेगी? हजरत अली कहते हैं आज तक मैंने ज़ैनब को नजर भर के नहीं देखा, आज ज़ैनब से कहो मेरे सामने आ जाए। अल्लाह अकबर। जैसे सैयदा ज़ैनब सामने आई हैं हजरत अली की चीख निकल जाती है। कहते हैं हुसैन आज समझ में आ गया कि तेरी ज़ैनब इतनी हया वाली क्यों है। आज ये पर्दा उठ गया है कि ज़ैनब की जात में इतनी हया क्यों है। का बाबा किस लिए? फरमाते लोगों जिसको ये चाहिए कि वो फातिमा का चेहरा देखे, मेरी ज़ैनब को देख ले, फातिमा का जलवा नजर आ जाया। अल्लाह अकबर। ये ज़ैनब, हजरत ज़ैनब सामने आई। हजरत अली ने फरमाया मैं दुनिया से जा रहा हूं लेकिन मेरे 3 काम बाकी रह गए। कितने? मुझे नहीं पता आप क्या सोच के सुन रहे हो, लेकिन मैं इसे इबादत समझ के बता रहा हूं। कितने? मेरे 3 काम रह गए। गाजी अब्बास कहने लगे बाबा जिसके 18 बेटे हों और वो कहे मेरे काम अधूरे रह गए, अच्छा नहीं लगता? बोले ना 18 बेटे मौजूद हैं। हजरत अली कहने लगे सुनो अब्बास बात यह है दुनिया से जाने का वक्त है। पहला काम तो यह है, एक ख्याल परेशान कर रहा है। का बाबा कौन सा ख्याल? कि मेरे बाद मेरी गद्दी का वारिस कौन होगा, कौन है जो मेरी जिम्मेदारियां संभालेगा। गाजी अब्बास आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े। बाबा परेशान क्यों होते हैं? पगड़ी का वारिस आप भाई हसन को बना दीजिए।
या आपकी पगड़ी के ज्यादा मुस्तहिक हैं। हजरत अली ने फरमाया हसन करीब आओ। इमाम हसन करीब आए, आपने अपना मामा शरीफ उतारा। उतारने के बाद आपने अपने बेटे इमाम हसन के सर पे रखा। रखते रखते आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया अली की नजर देख रही थी मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है। आपने बेटे को पगड़ी पहनाई। उसके बाद कहने लगे बेटे मेरे दो काम बाकी रह गए हैं। बाबा वो काम कौन से हैं? फरमाने लगे बेटे पगड़ी का वारिस तो हसन को बना दिया, लेकिन दो काम ये हैं। उसमें पहला काम ये है कि मैं फजर की नमाज पढ़ा रहा था 19 तारीख को। ए बेटे मैंने 3 सजदे कर लिए थे, मेरा एक सजदा बाकी रह गया था, वो सजदा कौन करेगा? 18 बेटे चुप खड़े हैं, 18 बेटियां चुप खड़ी हैं। सबसे पहले इमाम हुसैन आगे बढ़े, कहते बाबा उदास ना हो, जो सजदा रह गया है वो सजदा तेरा हुसैन करके दिखाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, अभी मेरे वक्त के 15 मिनट बाकी हैं। जरा जिंदा दिली से कहते हैं या हुसैन। फरमाने लगे अब्बा परेशान ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी भाई हसन ने संभाली है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन लेगा। फरमाने लगे बेटे सजदा कैसे करोगे? कहने लगे बाबा आपने सजदा किया तो 18 बेटे पीछे खड़े थे, लेकिन जब हुसैन सजदा करेगा तो कोई पीछे हुसैन के नहीं होगा। आपका सजदा कूफे की जामा मस्जिद में छूटा था, हुसैन करबला में तलवारों के साए में आपका सजदा करके दुनिया को दिखाएगा। हजरत अली ने ठंडी सांस ली। फरमाने लगे शुक्र अल्लाह का मेरे 2 काम तो हो गए, लेकिन तीसरा काम बाकी है। वो काम कौन करेगा? सुन्नी हो जरा दिल थाम के बात सुनना। 18 बेटे 18 बेटियां, अब्बा बताइए 2 काम हो गए, तीसरा भी हो जाएगा। फरमाने लगे एक दिन मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था। फरमाते कुछ खारजियों ने शोर मचा दिया था, कहते मेरा खुतबा अधूरा रह गया था। वो खुतबा कौन देगा? 18 बेटे चुप खड़े, 18 बेटियां चुप, कोई आगे ना बढ़ा। सबसे पहले जिसने कदम बढ़ाया सर पे दुपट्टा रख के सैयदा ज़ैनब आगे आए। फरमाने लगी बाबा परेशान ना हो, बाबा आपकी पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है, सजदे की हुसैन ने संभाली है, रह गई खुतबे की बात तो आपका खुतबा आपकी ज़ैनब दे के दिखाएगी। का बेटी कैसे? कहने लगी अब्बा आपने अपनों के बीच में खुतबा दिया था, ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा देगी, यजीद के दरबार में खुतबा देगी। ये 3 वादे इस्लाम में पूरे हुए। खुदा की कसम इमाम हसन ने पगड़ी की ऐसी लाज रखी कि 40 दिन तक जिगर के टुकड़े कट के आते रहे, लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। ये पगड़ी की लाज इमाम हसन ने रखी। और बात करो हुसैन की, एक दिन था